सोचो आप एक सुपरमार्केट गए हो अपने रोज के सामान खरीदने, जैसे कि सोप, चाय, टूथपेस्ट और थोड़ी सब्जी। जब आप बिलिंग काउंटर पर जाते हो तो आपको सिर्फ प्रिंटेड प्राइस नहीं देना पड़ता, बल्कि उसके ऊपर एक टैक्स भी लगता है, जिसे कहते हैं जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब सोचिए अगर इनमें से ज्यादातर सामान पर कम टैक्स लगने लगे और पूरा टैक्स सिस्टम और भी इजी हो जाए तो कैसा रहेगा। यही काम अब सरकार करने जा रही है, जीएसटी रेट्स को सिंपल और रैशनल बनाकर। जब जीएसटी जुलाई 2017 में लॉन्च हुआ था तो इसका एम था एक नेशन एक टैक्स सिस्टम बनाना, जो एक्साइज ड्यूटी, वैट और सर्विस टैक्स जैसे मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करे। लेकिन कुछ सालों में ही जीएसटी खुद कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्लैब्स बन गए। 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28% और ऊपर से कॉम्पनसेशन सेस लग्जरी या हार्मफुल गुड्स जैसे टोबैको और बड़ी गाड़ियों पर। ये बिजनेसेस और कंज्यूमर्स दोनों के लिए कंफ्यूजिंग बन गया। अब इसको फिक्स करने के लिए सरकार ने एक नया सिंपल स्ट्रक्चर सजेस्ट किया है, जिसमें सिर्फ 4 स्लैब्स रहेंगे। बिलो 1% ज्वेलरी और प्रेशियस स्टोन्स के लिए, 5% रोजमर्रा की एसेंशियल चीजों के लिए, 18% ज्यादातर गुड्स और सर्विसेज के लिए, जिसमें नॉन लग्जरी ड्यूरेबल जैसे एसी, फ्रिज और गाड़ी भी आएंगे, और 40% लग्जरी और हार्मफुल आइटम्स जैसे टोबैको और ऑनलाइन गेमिंग के लिए। सरकार का मेन आइडिया है कि ज्यादातर सामान अब सिर्फ 2 बड़े स्लैब्स में आएगा, 5% और 18%। कंज्यूमर्स के लिए इससे क्लियर बेनिफिट होगा। एक सिंपल एग्जांपल ले लो, आज टॉयलेटरीज जैसे सोप, टूथपेस्ट और शैम्पू पर 18% टैक्स लगता है। नए सिस्टम में ये 5% पर आएंगे। मतलब अगर एक टूथपेस्ट 100 रुपए का है तो आज आपको 115 रुपए देने पड़ते हैं, 100 प्लस 15 रुपीज जीएसटी। नए रेट में आपको सिर्फ 105 रुपए देना होगा, 100 प्लस 5 रुपीज जीएसटी। सीधा सेविंग घर के लिए। फूड एसेंशियल जैसे शुगर, चाय, कॉफी, मसाले, एडिबल ऑयल और मेडिसिन अभी भी 5% स्लैब में रहेंगे, मतलब कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं। और नॉन लग्जरी कार्स, फ्रिज और एसी जैसे आइटम्स जो अभी 28% प्लस सेस में आते हैं, अब 18% पर आ जाएंगे। इससे मिडिल क्लास बायर्स को हजारों रुपए की सेविंग होगी। इकोनॉमिस्ट का एस्टिमेट है कि ओवरऑल इकोनॉमी में एवरेज जीएसटी रेट 2026-27 तक गिरकर 9.5% हो जाएगा, जबकि जीएसटी के शुरू होने पर 2017 में ये 14.4% था। पर ऑब्वियस है, जब टैक्स कम होगा तो सरकार की रेवेन्यू भी कम होगी। एक्सपर्ट्स ने कैलकुलेट किया है कि इस मूव से जीएसटी रेवेन्यू में 1.1 लाख करोड़ से 1.8 लाख करोड़ तक की कमी हो सकती है। इस शॉर्टफॉल को आधा सेंटर और आधा स्टेट्स को बेयर करना होगा। सेंटर के लिए इम्पैक्ट ज्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसके पास और सोर्सेज हैं। जैसे रिसेंट में आरबीआई ने 2.69 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया, जो इस लॉस को कवर करने के लिए काफी है। अगले साल आरबीआई का डिविडेंड छोटा भी रहा तो भी सेंटर को लगता है कि वो मैनेज कर लेगा। लेकिन स्टेट्स के लिए टेंशन ज्यादा है, क्योंकि उनकी रेवेन्यू का मेन सोर्स ही जीएसटी है। केरला जैसे कुछ स्टेट्स ने ऑलरेडी डिमांड कर दिया है कि रैशनलाइजेशन के बाद रेवेन्यू लॉस हुआ तो उनके लिए क्लियर कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म होना चाहिए। सरकार अभी इस रिफॉर्म को पुश कर रही है, क्योंकि करंट 7 स्लैब सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है और डिस्प्यूट्स क्रिएट करता है। 2021 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया था इस पर स्टडी करने के लिए, लेकिन उसमें सिर्फ स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। इस बार सेंटर ने क्लियर प्रपोजल दिया, जो ग्रुप ने एक्सेप्ट करके जीएसटी काउंसिल को रिकमेंड कर दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में भी इसको मेंशन किया और इसे एक दीपावली गिफ्ट बताया, जिससे डायरेक्टली गुड्स सस्ते होंगे और टैक्स सिस्टम इजी हो जाएगा। कॉमन कंज्यूमर के लिए इसका मतलब है कि रोज के प्रोडक्ट जैसे सोप, टूथपेस्ट सस्ते होंगे, खाने की चीजें और मेडिसिन अफोर्डेबल रहेंगी, ड्यूरेबल गुड्स जैसे कार्स और एसी की प्राइसेस कम हो जाएंगी और लग्जरी या हार्मफुल आइटम्स ज्यादा महंगे हो जाएंगे। मतलब कि ज्यादा पैसा लोगों के पॉकेट में बचेगा, जो डिमांड को बूस्ट करेगा और इकोनॉमी को भी सपोर्ट करेगा। जीएसटी काउंसिल अपनी नेक्स्ट मीटिंग सितंबर में करेगी, जिसमें इस प्रपोजल पर डिस्कशन होगा, और अगर अप्रूव हो गया तो ये 2017 के बाद जीएसटी का सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा। सिंपल शब्दों में, आज का जीएसटी एक मेसी 7 लेन ट्रैफिक जैम जैसा है, जहां सब गाड़ियां अटकी हुई हैं। नया सिस्टम इसे एक स्मूथ 4 लेन एक्सप्रेसवे बना देगा, जिसमें ज्यादातर गाड़ियां सिर्फ 2 लेन्स, 5% और 18% में इजीली चलेंगी। ये रिफॉर्म टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाएगा, प्राइसेस को कम करेगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ाएगा और सरकार की ट्रेजरी में भी पैसा आता रहेगा। बस स्टेट्स को थोड़ा अश्योरेंस चाहिए कि उनका रेवेन्यू लॉस कवर हो, लेकिन आम आदमी के लिए ये क्लियर विन दिख रहा है।